कई कई माँ के आंखों से आंसू बह रहे हैं। भरत भैया कहते हैं माँ, जिस समय पिता ने प्राणों का त्याग किया होगा उस समय पिता ने कुछ कहा तो होगा। कई कई माँ ने कहा तुम्हारे पिता ने मरते मरते एक ही शब्द कहा। क्या कहा है? राम राम कही राम, राम राम कही राम। पुत्र, तुम्हारे पिता मरते मरते 6 बार तुम्हारे बड़े भैया का नाम लिया। तो भरत भैया कहते माँ, क्या उस समय भैया पिताजी के पास नहीं थे? अब माता कैकेयी घबरा गई कि जैसे मैं अपने मुंह से कहूंगी कि राम बन को गए हैं, भरत को पता चलेगा कि कैकेयी ने बन जाने की अनुमति लिया है तो मेरा भरत मुझे त्याग देगा। माता कैकेयी रो रही है, घबरा रही, कांप रही। भरत भैया कहते बताओ ना माँ, उस समय मेरे भैया कहाँ थे? तो माता कैकेयी कहती है पुत्र, तुम्हारे भैया, पुत्र हमने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य सत्ता मांगा था और तुम्हारे भैया के लिए मैंने वनवास मांगा था। उस समय तुम्हारे भैया वन को जा चुके थे और तुम्हारे पिता तुम्हारे भैया का नाम पुकारते पुकारते प्राणों का त्याग कर दिया। भरत ही बिसरो पितु मरण, सुनत राम बन गो। जैसे कोई आदमी चोट खा जाए, एक्सीडेंट में चोट उसे लग जाए और कुछ दूरी पर उसे पता चले कि हमारा बेटा भी गया था इसी सड़क से और मेरे बेटे की तो दुर्घटना में मौत ही हो गई। बताओ पिता को अपनी दर्द याद रहेगी कि अपने बेटे की याद आएगी? जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र के लिए सारी दर्दों को खो देता है, उसी प्रकार से भरत भैया अपने पिता को भूल गए और अपने भैया की याद में रोने लगे। अरे मैया, एक भैया ही तो हमारे थे जो मेरे जीवन का सहारा थे, मैया तुमने उनको भी जंगल भेज दिया। अरे माता कैकेयी, तू कैकेयी नहीं हो सकती है। अरे मैया, जब तुझको मेरे लिए यही करना था तो जन्मते ही मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? अब ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि भरत के लिए माता कैकेयी ने राम को वन भेज दिया। कथा प्रेमियों, कैकेयी माता जानबूझ करके ऐसा बोली है। कैकेयी जी अपने पुत्र भरत की परीक्षा ले रही हैं कि देखूं मेरे शिक्षा में कोई कमी तो नहीं रह गई, मेरा पुत्र राज्य का लोभी है या राज्य का त्यागी है या अपने भैया का दास है। परीक्षा ले रही है, लेकिन भरत भैया जैसा भाई होना जगत में असंभव है, असंभव है। अपने भैया राम के लिए भरत भैया बहुत रोते हैं। कैकेयी मैया से कह दिया आज से तुम मेरी माँ नहीं हो सकती और जीवन पर्यंत भरत भैया ने कभी कैकेयी को दोबारा माँ नहीं कहा है। मानस उठा करके पढ़ लीजिएगा। जिस समय कैकेयी के द्वारा भरत भैया ने सुना है कि माता कैकेयी ने कहा है कि राम 14 वर्षों के लिए बन जाएं, भरत भैया ने उसी वक्त माता कैकेयी को त्याग दिया और दोबारा फिर माता कैकेयी को मां नहीं कहा है। दौड़ते दौड़ते भरत भैया कौशल्या मैया के पास गए। कौशल्या मैया को लगा कि मेरा राम आ गया है। क्यों? राम भरत एक ही स्वरूप के थे। सांवला रंग मेरे राम का भी था और सांवला रंग मेरे भरत का भी था। कौशल्या मैया को लगा, जैसे अनुभव करिए माताओं, आपका बेटवा जिस प्रकार का हो, जिस स्वरूप का, और आपका बेटवा काफी समय से कहीं चला गया हो, वापस ना आया हो, और मैया को तो बेटे की याद जब तक माता रहती है तब तक वो अपने बच्चे को कभी भूल नहीं पाती। बेटवा भले भूल जाए लेकिन माँ कभी अपने बेटे को भूल नहीं पाती। जैसे आप किसी के बेटे को देखो तो याद आ जाए कि मेरा बेटा ऐसे ही था। माता कौशल्या को लगा कि मेरा राम वापस आ गया है। माता कौशल्या दौड़ी, लेकिन माता कौशल्या भरत को संभालना चाहिए, लेकिन माता कौशल्या बीचे में गिर गई। भरत भैया ने जा करके उठाया और माता कैकेयी को उठा करके भरत भैया कहते, माँ यदि भैया राम मेरे कारण जंगल को गए हो तो 28 नरक बताए गए मनुष्य को भोगने के। उन 28 नरकों का भोग भरत को भोगना पड़े।
जो पाप गौ हत्या से लगता है वो पाप भरत को लग जाए अगर भरत की अनुमति से राम वन को गए हों, और जो पाप कन्या हत्या से लगता है, गुरु हत्या से लगता, वो पाप भरत को लग जाए। माता कौशल्या ने कहा, भरत अब तुम बताओगे कि भरत कैसा है? क्या मैया कौशल्या नहीं जानती कि भरत कैसा है? पुत्र, मैं जानती हूं कि मेरा भरत कैसा है। मेरा भरत राज्य का लोभी नहीं हो सकता है। भरत को माता कौशल्या ने संभाला, आंसुओं को पोंछा और फिर कहा, पुत्र अब रोना धोना किस बात का? माता कितनी शक्तिवान होती है। माता को दुख होता है, लेकिन फिर भी पति के ना रहने पर जिस मैया के पति ना हो पुत्र पालती हो, उस मैया के दिल से पूछिए। एक तो पति का दुख है, दूसरे बच्चों को पाल रही हैं और बच्चों को शक्ति और साहस भी भर रही हैं। ये माँ होती है कौशल्या माता हमारी। भरत भैया को समझाया। गुरुजी ने कहा, भरत ये रोने का समय नहीं, तुम्हारे पिता की अंत्येष्टि, जो अंत्येष्टि शरीर है वो तेल के नौका में रखा है और ले जा करके अपने पिता का अंत्येष्टि क्रिया कर्म करिए। तो राम जी ने दशरथ जी का अंत्येष्टि क्रिया कर्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि राम जी को महाराज दशरथ ने दान दिया था। हम लोग कहते हैं ना कि मंझिला पुत्र पिता को आगे नहीं देता है ना, बड़ा पुत्र देता है या फिर छोटा पुत्र देता है। लेकिन महाराज दशरथ को भरत भैया ने ही आगे प्रदान की। अंत्येष्टि क्रिया भरत भैया जी के द्वारा हुई। और फिर गुरु जी ने जो जो नियम विधि बताए, 10वीं 13वीं के जो होते ना, ये जो 10वां 13वीं होती ना, इसके जो जो नियम गुरु जी ने बताया, अगर एक विधि बताई तो हमारे भरत भैया 1000 विधि से संपूर्ण किया। फिर भरत भैया ने क्या किया? प्रजा से अनुमति लेकर के और प्रजा को लेकर के भरत भैया प्रभु राम को बुलाने के लिए चित्रकूट गए। आज के संसार में ऐसा कोई भाई हो सकता है का? भाई भाई का धन हरण हो रहा है आज। अगर उठा करके अपनी रामचरितमानस पढ़ लो तो प्यारे लड़ना भूल जाओगे, भाई भाई में प्रेम बढ़ जाएगा। भरत भैया देखिए, जबकि गुरुजी कह रहे हैं कि भरत तुम्हारे पिता तुमको राज्य दे करके गए, भरत जी कहते हैं हमारे जैसा पापी अगर राज्य पर बैठ जाएगा, अयोध्या की राज सत्ता पर बैठ जाएगा, तो ये राज सत्ता रसातल चली जाएगा। गुरुजी ने कहा, भरत एक से एक राक्षस इस पृथ्वी पर भैया राज्य कर चुके हैं, एक से एक राक्षस इस पृथ्वी पर राज्य कर चुके हैं, तो ये पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और भरत अगर अयोध्या की राज्य सत्ता को ले लेंगे तो ये रसातल को चली जाएगी। तो भरत जी कहते हैं वो राक्षस थे, लेकिन हम भाई भाई हैं। हम राक्षस थोड़ी ना है जो भाई भाई हिस्सा हिस्सा में लड़ रहे हैं, गले उतारे जा रहे हैं। यहाँ तक कौन कहे, कहना नहीं चाहिए, यहाँ तक भाई भाई में खानदान दूर हो रहे हैं। अरे मेरे प्यारे, ऐसा मत करिए। भरत भैया कहते हैं कि जो भाई का धन ले लेगा तो ये पृथ्वी भी रसातल में समा जाएंगी। ये राज्य मेरे भैया के है, मैं भैया को बुलाने के लिए जाऊंगा। भरत भैया प्रजा को लेकर के, तीनों माताओं को लेकर के, यहाँ तक जनक और सुनैना को लेकर के चित्रकूट भगवान राम को बुलाने के लिए जाते हैं। कि भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले हैं